नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑटिज़म एंड मॉम पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, श्लोक और सात्विक। सात्विक 5 साल का है और उसे ऑटिज़म है और उसकी पिछले 1 साल से मैं उसकी घर पर ही थेरेपी कर रही हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है। तो उन्हीं फ़ायदे की वीडियोज़ बना करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? जो लोग थेरेपी सेंटर नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो उन लोगों के साथ आप ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले। और अगर आपके बच्चे को भी परेशानी है तो उसके साथ भी आप ये थेरेपीज़ कीजिए, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है जी? तो आज का जो वीडियो है वो है सेंटेंस मेकिंग पर, कि हमारा बेटा 1 वर्ड पर तो आ गया था, उसके बाद मैंने 2 वर्ड्स के लिए भी आपको बताया था कि 2 वर्ड्स पे बच्चे को कैसे लेके आना है। बहुत टाइम तक उसकी थेरेपी करनी है और जब वो 2 वर्ड बोलने लग जाए, यानी कि पानी दे दो, भूख लग गई तो 3 हो गया, जैसे पानी दे दो, दूधू दे दो, सुसु आई, पॉटी आई, खाना दे दो, है ना? ये सब चीज़ें अगर आ गई हैं बच्चे को, तो हम लोग चलेंगे अब 3 सेंटेंस पर, या फिर यानी कि 3 सेंटेंस मतलब 3 वर्ड, यानी कि सेंटेंस ही हो जाता है, 3 या 4 या 5, है ना? तो उतने लंबे सेंटेंस को बच्चा कैसे बोले, ठीक है? तो उतने लंबे को सेंटेंस को बोलने के लिए वो एक्सरसाइज करानी पड़ेगी आपको। जैसे कि अगर मुझे कुछ कहना है, जैसे मुझे 3 वर्ड्स में एक लाइन बनानी है कि एक बच्चों के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ये काव है। अगर मैं ये कहूँ तो आप ये देखेंगे कि हम एक सांस में बोल रहे हैं। देखिए, पहले आपने सांस ली, फिर आप बोल रहे हो ये काव है ना? तो एक सांस में ली। तो आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड भी मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगी ताकि बच्चा एक सांस में बोल सके। वरना अगर एक सांस में अगर वो नहीं बोल पाएगा तो ये कैसे बोलेगा? क्योंकि बच्चों की जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत तेज़ होती है हमारे कंपैरिजन में। हम थोड़ा लेट तक सांस लेते हैं, वो थोड़ा जल्दी से छोड़ देते हैं, जल्दी ले करके छोड़ देते हैं। तो वो अगर करेंगे तो मैं ये का है, वो इस टाइप से बोलेंगे। तो इसके लिए एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी ताकि आपके बच्चे लंबे सेंटेंस बोल सकें। अगर ब्रीथ देर तक नहीं अगर वो रोक पा रहे हैं तो सेंटेंस बनाने में मुश्किलें आ सकती हैं। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बताऊंगी। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको वो एक्सरसाइज बताऊंगी कि 3 वर्ड आपका बच्चा कैसे बोल सकता है। ठीक है? वो 3 वर्ड का जो सेंटेंस है, जब वो आपका बच्चा बोल लेगा तो उसको आंसर के तौर पर कैसे बोलना है। जैसे अगर आपका बच्चे ने ये बोल दिया ये काव है, तो वो अगर मैं उससे पूछूंगी ये क्या है, तो उसको ये जवाब देना चाहिए कि ये काव है ना? तो ये 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। फिर 3 से 4 तो वो अपने आप ही बन जाएंगे। ठीक है जी? तो इसके लिए मैं लेके चलती हूँ आपको अपने दोनों बच्चों के पास। ठीक है जी? तो दोस्तों, मैं लेके आ गई हूँ अपने दोनों बच्चों को, सात्विक को और श्लोक तो खैर मेरे पास ही था। मैं अब आपको बताने जाऊँगी कि सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। जो हमारे बच्चे जो होते हैं उनकी जो सांस होती है वो बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, तो हमें उसे रोकने की एक्सरसाइज बतानी है। तो इसमें हमें क्या करेंगे कि जो स्वर होते हैं हमारे, आ ई ई, उसे एक लंबी टोन में बोलना होता है। जब हम लंबी टोन में बोलेंगे ना, तो हमारे सांस को एक लंबा खींचने की आदत बनेगी, जिससे क्या होगा कि हमारे सेंटेंस अच्छे से बनेंगे। ये मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे बताया था और इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। ठीक है? तो आपको भी मैं ये बता रही हूँ, ये बहुत कारगर है, आप इसे घर पर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? स्टार्टिंग में इसने 8 महीने तक बिल्कुल भी नहीं किया। 8 महीने तक ये बस देखता ही रहता था। जो मेरे थेरेपिस्ट थे उसके आगे बस बस यही बोलते रहते थे और ये कुछ भी नहीं बोलता था। लेकिन 8 महीने के बाद इसने स्टार्ट किया ये बोलना। तो आप धैर्य रखिए, ये मत सोचिए कि हम आज करेंगे तो कल हमारा बच्चा करने लग जाएगा। इसे 8 महीने लगे थे, तो शायद आपके बच्चों को क्या पता महीने भर ही लगे या फिर 2 महीने लगे या फिर 8 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो आपको पेशेंस बिल्कुल नहीं खोना है और अच्छे से अपने बच्चे पर काम करना है, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। ठीक है? जैसा कि मैं कहती हूँ। तो आइए बताते हैं मैं इसकी एक्सरसाइज कैसे करती हूँ। चलो बोलो। अ
देखा दोस्तों आप लोगों ने कि इससे क्या होता है कि एक लंबी सांस तक हम कुछ देर तक हम लोग अपनी सांसें रोक सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी सेंटेंस मेकिंग बनेगी। ये आपको बहुत टाइम तक करानी है। जब ये करने लग जाएगा उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी। जो अगली चीज़ मैं बताने जा रही हूँ ये मैंने सीखी थी चेन्नई में। मतलब इससे पहले मैं चेन्नई में रहती थी, तो वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो वहाँ पर ना बच्चों को सिखाने का तरीका अलग था। वहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी रहते थे, स्कूल में ही रहते थे। तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो बच्चे बोल नहीं पाते, बहुत सारे बच्चे थे सात्विक के जैसे बच्चे स्कूल में थे। तो वहाँ पर जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनको इस टाइप की जो है थेरेपीज़ कराई जाती थी कि आपको सेंटेंस कैसे बनानी है, या फिर बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने वहाँ से सीखी थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो वही चीज़ मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि वो लोग कैसे करते थे क्लास में कि बच्चे को सिखाना। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं मैंने ये लिखे हुए हैं। ये मैंने लिखा हुआ है ये मैंने लिखा हुआ है और ये मैंने लिखा हुआ है और। ठीक है, अब तो हमें इसमें करना क्या है कि हमें वो लोग क्या करते थे कि इंग्लिश में लिखते थे दिस इज़, फिर दिस इज़, ये उन्होंने ऐसा पर्चा बनाया हुआ था, या फिर उन्होंने एक तमिल में बनाया हुआ था क्योंकि हिंदी नहीं वो पढ़ाते थे। इट्टू करके कुछ बनाया हुआ था उन्होंने, एक पर्चा बनाया था तमिल वालों को, जो तमिल में बोलना चाहता है उसके लिए वो पर्चा, और जो इंग्लिश में बोलना चाहता है तो उसके लिए दिस इज़। तो मैंने घर में ये पर्चा बनाया था, ये है और ये तीनों शब्द के मैंने पर्चे बनाए हुए थे। अब इसका यूज़ कैसे करना है बच्चों के लिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको जो ये पर्चे हैं इस टाइप से रखने हैं। जैसे मैंने ये रख दिया ये है, तो इसमें आपको क्या रखना पड़ेगा, इसमें बीच में अलग अलग चीज़ रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने रख दिया लायन, तो इसमें क्या बोलेगा बच्चा, बच्चे को ये पढ़ाना नहीं है कि य है, य में एक ही मात्रा है, ये नहीं पढ़ाना है आपने। ठीक है, बच्चा इसे एक इमेज की तरह लेगा और ये बोलेगा कि हाँ ये इमेज है, ये किसकी इमेज है, ये की इमेज है। ठीक है, जैसे ठीक है, तो ये जो है वो इमेज की तरह लेगा, ये किसकी इमेज है, ये की इमेज है, ये है की इमेज है। आप इसे और क्रिएटिव बना सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं। ये अभी मैंने सिर्फ आपको लोगों को दिखाने के लिए बनाया था, इसलिए अभी इस तरीके का बनाया है। तो बच्चे को ये भी पता है ये इमेज क्या है, ये भी पता है, ये क्या है ये भी पता है, और ये क्या है ये भी पता है इमेज। तो बच्चा बोलेगा ये लायन है। ठीक है, मैं अभी आपको सात्विक के साथ करा के दिखाती हूँ। तो सात्विक देखो कैसे बोलेगा। इसको उसको पॉइंट करा करके बुलाना है। पॉइंट करा के आप कैसे बुलाएंगे, तो अब मैं बताऊंगी सात्विक के साथ मैंने इसे कैसे किया था। लाओ आ जाओ, पॉइंट करो। ये लायन है। बोलो ये लायन है। बोलो ये सीजर है। ये एलिफेंट है। ये पिंथर है। ये डियर है। वेरी गुड, हाई फाइव। हाई फाइव। हाई फाइव। हाई फाइव। तो ये जो है थेरेपी आपको जब आपके बच्चे का निकलने लग जाए उसके बाद आप ये वाली थेरेपी करेंगे। और जो मैंने और लिखा हुआ है, जब बच्चे का ये अच्छे से आ जाएगा, ये बोलना अच्छा है आ जाएगा, ये काव है, ये डॉग है, ये फलाना है, मतलब बीच का जो शब्द है अलग अलग बहुत सारे हो जाएंगे, तब उसके बाद आप यूज़ करेंगे एक और ऐड जोड़ना। अब वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको चल के बताती हूँ। तो मैं ये 2 वर्ड फ्रेजेस हमने जिससे बनाए थे मैं वो भी लेके आ गई हूँ, और उसके आगे और पीछे मैंने ये जोड़ दिए ये है। तो अब सात्विक बोलेगा ये रेड एप्पल है। ये ब्लू बूट है। ये ग्रीन पैरट है। ये
ऑरेंज है। ये ब्लैक शूज है। तो देखा आप लोगों ने कि इसने चार वर्ड के सेंटेंस कितने आसानी से बोल लिए। तो आपका बच्चा भी बोल लेगा। वैसे ये अब ये हैबिचुअल हो चुका है 4 सेंटेंस बोलने का। 4 क्या 6-7 सेंटेंस वर्ड्स के सेंटेंस भी बोल लेता है ये। अब मैं इसके आगे ये आपको मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ ही कराना है जो मैं आपको बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप कराना है। पहले आपको आ वाली एक्सरसाइज करानी है, फिर आपको ये काव है 3 वर्ड्स वाले सेंटेंस बनाने हैं, फिर आपको 4 वर्ड्स वाले बनाने हैं, और लास्ट में आता है 5 वर्ड्स वाले, जिसके बीच में और भी आ जाएगा। बस ये और है को सिर्फ एक इमेज की तरह ले रहा है, ठीक है। हालांकि इसे पढ़ना आता है, ये पढ़ लेता है, इसलिए ये कभी कभी ये को यो बोल दे रहा है, क्योंकि उसे क ख ग अच्छे से आते हैं ना। 12 खड़ी नहीं आती है, बस क ख ग अच्छे से आते हैं। और और को भी पढ़ ले रहा है, और तो ऐसे पढ़ ले रहा है। तो मैं उसे अभी इमेज की तरह मैं उसे सिखाना चाह रही हूँ कि और नहीं और, ठीक है। तो जो 5 वर्ड के सेंटेंस है वो आपको कैसे बताने हैं, फिर मैं आपको लेके आऊँगी क्वेश्चंस पे। तो अब मैं लेके आ गई हूँ 5 वर्ड से सेंटेंस बनाने के लिए। तो इसे कैसे बोलेंगे, वैसे ही जैसे 3 और 4 बोल रहे थे वैसे ही बोलो। ये लायन और एलिफेंट है। ये लायन और एलिफेंट है। और ये और कौन है। वेरी गुड। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं 5 वर्ड से बने सेंटेंस, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसको आप क्वेश्चंस के तौर पर कैसे लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि बच्चों को ये पूछना है कि ये क्या है, और तुरंत बोलना है ये क्या है, एप्पल, ताकि वो क्या बोले, एप्पल बोले। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लैंग्वेज डेवलप करने में आपको कैसे क्वेश्चन एंड आंसर का यूज़ करना है वो मैंने बताया था, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, आइए मैं लेके चलती हूँ। तो जैसे ये 3 वर्ड्स का सेंटेंस है, ये एप्पल है, ये बोलता है सात्विक। अब मैं इसमें ये पूछूंगी ये क्या है, ठीक है। ये क्या है सात्विक, ये क्या है, ये एप्पल है। सात्विक ये क्या है, ये ऑरेंज है। तो देखा आप लोगों ने, मैंने आपको पूरा सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है, मैंने उसके आपको सारे स्टेप्स बता दिए हैं, ठीक है। पहला स्टेप्स तो आपको क्या करना है, ब्रीदिंग वाली जो एक्सरसाइज है वो करानी है। और दूसरे में आपको करना है ये और है बना करके रखना है, और बीच में जो अलग अलग नाउन्स होते हैं उनको बदलते रहना है। उसके बाद 2 वर्ड्स जो फ्रेजेज़ हैं जो हमने सीखे थे तो वो लिखना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, 5 वर्ड बीच में और लगा देना है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। और इसको आप इमेजेस की तरह लेंगे, जो ये और है, ठीक है, ये है और, ठीक है। और लास्ट में आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ये क्या है, तो वो उस और पॉइंट करते रहना है। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पर कैमरा पकड़ने के लिए कोई था नहीं, तो मैंने कैमरा भी पकड़ा हुआ था और बुक्स भी पकड़ी हुई थी, तो इसलिए थोड़ा पॉइंट करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है जी। तो आप इसे कीजिए, और मुझे पक्का यकीन है कि ज़रूर फ़ायदा होगा और आपका बच्चा सेंटेंस पर आएगा, ठीक है जी। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय करो।